जनाब उमर अपने गुलाम के साथ मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। अचानक से एक दरवाजे के बाहर से गुजरे तो देखा कि अंदर से रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। जनाब उमर ने दस्तक दी। कहा कौन? कहा खैरियत है खातून, बच्चे रो रहे हैं। खातून ने दरवाजा खोला और बच्चों के सामने कर दिया। कहा कई दिनों से भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है, मुझे बताओ मैं क्या करूं? इनको बहलावा दे दे करके मेरी खुद जबान खुश्क हो गई है। अल्लाह उमर से पूछेगा कि जिसकी रियाया में मेरे बच्चों का ये हाल हो रहा है, इनका बाप शहीद हो गया है और उमर को पता ही नहीं है कि इसके पीछे इसके बच्चे किस तरह की बुरी हालत में है। मैं अल्लाह की बारगाह में उमर की शिकायत करूंगी। अल्लाह अकबर। जनाब उमर कांप गए, वापस आए, अनाज गंदम तैयार करवाया, गुलाम से कहा मेरे कांधे पर रख। गुलाम ने कहा हुजूर मैं लेके चलता। फरमाया कयामत के दिन बोझ उठाएगा? वो औरत जो जुमले कह रही थी कयामत के दिन कहेगी तो तू सामना करेगा? अर्ज के हुजूर नहीं, इसकी ताब नहीं है। फरमाया मेरे कांधे पर रख। कांधे पर रखा, सारा अनाज लेके घर पे गए, दस्तक दी, खातून ने गेट खोला, बच्चे सो चुके थे। जनाब उमर ने अपने हाथों से गल्ला निकाला, खाना तैयार किया। अल्लाह अकबर। खाना निकाल के उनको ठंडा किया, फिर बच्चों को उठाया, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। वो औरत एक टिक बांध करके देखती रही और फिर बच्चों के साथ खेलते रहे, यहां तक कि बच्चे मुस्कुराने लगे और खुशी से निहाले निहाल हो गए। फिर बच्चों को जनाब उमर ने सुला दिया। वो औरत कहती है ए मुजाहिद, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे बेहिसाब बख्शे। तो जनाब उमर ने कहा अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम मुझे दोगी? खातून ने कहा हाँ कहो, क्या चाहिए? जनाब उमर ने कहा बस तुम उमर को माफ कर दो। खातून नहीं नहीं, उमर को माफ नहीं करूंगी मैं। उमर से तो रब पूछेगा कि उसकी रियाया में मेरे बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे, उमर को पता ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तू उमर को माफ कर दे। गिड़गिड़ाते रहे उसके सामने, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं उमर को माफ कर दे। वो औरत तैयार नहीं थी माफ करने पर। इतने में गुलाम ने आगे बढ़ के कहा खातून तुम जानती हो जो तुम्हारे आगे हाथ मान के माफी मांग रहा वो कौन है? खातून ने कहा नहीं मैं नहीं जानती। कहा यही अमीरुल मोमिनीन जनाब फारूक आजम। वो खातून अपने अंदाज पर शर्मिंदा तो हुई, इसके अलावा वो कयामत तक आने वाली तारीख में लोगों के सामने एक आइडियल सामने आया। एक अंग्रेज ने इस वाक़े को लिखा और मैंने पढ़ा किसी बुजुर्ग को, उन्होंने फरमाया कि अंग्रेज ने इस वाक़े को नकल करने के बाद कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। कह रहे यही मुसलमानों का तर्ज अमल है और यही हकीकत में इस्लाम है जिसको इनके नबी ने इनको दिया था, लेकिन इन्होंने आगे फरामोश कर दिया। तो जनाब उमर फारूक आजम का ये तर्ज अमल और आपका ये अंदाज जो आपकी रियाया के साथ